हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका हमारे एडवांस ट्रेडिंग टेक चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें, जिससे कि इन कोई भी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास हो जाए। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हम उसके फंडामेंटल कैसे जानें। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप डायरेक्ट किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप डिमेट बॉक्स में जाकर ज़ीरोधा का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चलो देखते हैं। हम हमारे पास कुछ वैच लिस्ट में कुछ स्टॉक रखे हैं, उनमें से आप किसी के भी फंडामेंटल अगर देखना चाहते हो तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उसके फंडामेंटल देख सकते हैं। चलो एक स्टॉक के हम फंडामेंटल देखते हैं। जैसे ही आप नीचे क्लिक करते हो आपको फंडामेंटल शो होते हैं। सी डिटेल पर जाएंगे। यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में पहले से रिटर्न है। आप अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ से ऊपर है। एक साल का रिटर्न 35% है, एक मंथ का रिटर्न 43% के समथिंग है। डिविडेंड हर साल देती है कंपनी, तो सबसे पहले आपको देखना वो कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। डिविडेंड का मतलब है पर स्टॉक हर साल कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से वो अपने शेयर होल्डरों को देती है। तो कंपनी को कुछ ना कुछ तो डिविडेंड देना चाहिए। सबसे पहले आपको डिविडेंड देखना है। फिर आपको सी डिटेल पर जाएंगे। जैसे ही आप सी डिटेल पर जाओगे तो आपको इस तरह से देखेंगे। इसमें आप एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का चार्ट देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 ईयर का आपको चार्ट देखना है। 1 ईयर का आप चार्ट देखोगे, 1 ईयर का लो 8 रुपये 15 पैसे है और हाई 25 रुपये 30 पैसे है। अगर कंपनी 8 रुपये के पास आती है और कंपनी अच्छी है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 1 मंथ का चार्ट देख सकते हो। 1 मंथ का लो इसका 15 रुपये है और हाई 25 रुपये है। जब भी ये 15 रुपये के आसपास आए और कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है और फिर भी आप किसी स्टॉक के फंडामेंटल जानना चाहते हो तो आप सिंपली गूगल पे जाओगे। गूगल पे टिकर टैप सर्च करोगे। टिकर टैप एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। जैसे ही आप टिकर टैप ओपन करते हो तो इस तरह से इस तरह से फ्रेम ओपन होता है। यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को सर्च करके उसके फंडामेंटल और कंपनी के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनर पर क्लिक करके कोई कंपनी देखना चाहते हैं तो यहाँ पहले से कुछ कंपनियाँ ऐड हैं। यहाँ से कुछ कंपनियाँ पहले से ही ऐड है। जैसे आप स्क्रीनर पर क्लिक करोगे तो कुछ कंपनियाँ आपको पहले से ही मिल जाएंगी। आप चाहते हो कंपनी 3 प्रकार की है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए आप मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों में रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। तो सबसे पहले आप मार्केट कैप देखोगे तो 20,000 करोड़ से आप यहाँ से किसी भी कंपनी के मार्केट कैप देख सकते हो। 20,000 करोड़ से आगे तक की कंपनियाँ हम देखेंगे तो इसमें आपको कुछ कंपनियाँ मिल जाएंगी जिनका क्लोजिंग प्राइस आपको 100 से 1000 के बीच में देखना है। तो उसके लिए आप मिड कैप पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ सारी वो कंपनियाँ हैं जिनका प्राइस 100 से लेकर 1000 के बीच में है। पीई रेशियो अगर आपको देखना है तो पीई रेशियो पर जैसे ही क्लिक करते हैं पर इक्विटी शेयर, ये पीई रेशियो होता है। तो ये ना 20 से ज़्यादा होना चाहिए ना 20 से कम होना चाहिए। आप ऐसे अच्छी कंपनी यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। अगर आप स्पेशली कोई कंपनी सर्च करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऊपर सर्च कर सकते हो। जैसे कोई भी कंपनी आप सर्च करना चाहते हो, मान लेते हैं HDFC बैंक को देखते हैं। आप HDFC बैंक को देखते हैं तो जैसे आपको ज़ीरोधा डायरेक्ट पहुँचा रहा था, यहाँ से आप सीधा कोई भी स्टॉक सर्च करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। 1 डे का चार्ट लगा सकते हैं। अगर आप थोड़े समय के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 मंथ का चार्ट लगा सकते हैं। 1 मंथ का लो HDFC का 1560 है। जब 1560 के पास आए तो आप बाई करें और यहाँ पे 1600-1700 के पास आए तो आप सेल कर सकते हैं। अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं कि स्टॉक कैसा है।
तो इसके प्राइस रिटर्न हैज एवरेज नथिंग एक्साइटिंग, मतलब इसका प्राइस ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लार्ज कैप है इसलिए रिटर्न ज़्यादा नहीं है इसका, वैल्यूएशन भी अच्छी है, ग्रोथ भी इसकी अच्छी है, प्रॉफिटेबल ट्रेड है। और आपको सबसे पहले चेक करना रेड फ्लैग में तो नहीं है वो कंपनी, तो ये कंपनी रेड फ्लैग में नहीं है। कंपनी एक प्राइवेट बैंक है, लार्ज कैप के अंदर आती है और लो रिस्क है, तो इस कंपनी को हम कंसिडर कर सकते हैं। 95% इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है, तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें लो रिस्क है। दूसरी चीज़ आप देखोगे ये डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। जैसे नीचे जाते हैं तो आते हैं फाइनेंशियल ट्रेड पर। फाइनेंशियल ट्रेड हर वर्ष अपना रेवेन्यू कंपनी बढ़ा रही है, हर वर्ष रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी हर वर्ष बढ़ रहा है। अगर कोई कंपनी है जिसमें प्रॉफिट हर साल कम हो रहा तो उस कंपनी को आप कंसीडर ना करें। जिस कंपनी में प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा तो उस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। आप देखोगे रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा कंपनी में और प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रहा, तो इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। आगे देखेंगे कंपनी के शेयर किस किस के पास है, तो ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। कंपनी के प्रमोटर होते हैं जो कंपनी के खुद मालिक होते हैं, वो उस कंपनी में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लेना कंपनी अच्छी है। दूसरी लो प्लीज प्रमोटर, मतलब उनके जो शेयर हैं उन्होंने लीज पे नहीं दे रखे हैं, कर्ज पे नहीं दे रखे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी है, तो इनको डिटेल से चेक करते हैं। तो प्रमोटरों को देखते हैं। 25% HDFC बैंक के प्रमोटर खुद कंपनी के मालिकों ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये 45% से कम होता है तो अच्छा ही होता, लेकिन आप देखोगे इसमें फॉरेन विदेशियों ने भी 32% इन्वेस्ट कर रखा है। म्यूचुअल फंड जो आपके बड़े बड़े बैंक ICICI ये इसमें वो भी खर्च कर रखे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट है। रिटेल इन्वेस्टर जो हमें 13% रिटेल इन्वेस्टर हैं जो हमारे तरह के लोग होते हैं। फॉरेन विदेशी हैं। अदर डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी 9% कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, तो हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर है, यहाँ पे देखोगे हर साल अपने स्टॉक निकाल रहे हैं। दूसरा आप देखोगे प्रमोटर कांस्टेंट बने हुए हैं पिछले 6-7 महीनों से। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इंक्रीज कर रहे हैं अपने, मतलब स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। रिटेलर इसमें डिक्रीज हो रहे हैं आपके। तो इस प्रकार आप कंपनी के फंडामेंटल देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कंपनी के हाई लो देखनी है, 1 मंथ का लो कितना है, 1 मंथ का हाई कितना है, तो उसको देखकर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो मार्केट मूड इंडेक्स देख सकते हो। जब अपने लो के पास आती है तो ये अपने मंथली लो के पास आ जाती है, तो उस टाइम आप बाई कर सकते हो कंपनी में। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कंपनी कहीं रेड फ्लैग में तो नहीं है। तीसरी चीज़ कंपनी सेक्टर में है, कंपनी जो है आपका डिविडेंड दे रही है, लार्ज कैप है, लो रिस्क है। इन्वेस्टर 95% चाहते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा आप इस कंपनी में रेवेन्यू देख सकते हो हर साल बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। इन्वेस्टर प्रमोटर कितने हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कितने हैं, आप उस कंपनी के बारे में रिसेंट ही न्यूज़ देख सकते हो। कहीं उस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ हो और वो कंपनी गिरने वाली हो तो उस टाइम आप समझ सकते हो। और आप आगे इवेंट्स में जाकर देख सकते हैं कोई कंपनी अपना डिविडेंड कब अनाउंस करने वाली है, तो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इस बैंक ने डिविडेंड 12 मार्च 2022 को 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था। तो ये आगे कब डिविडेंड, एक 2 महीने पहले आपका डिविडेंड की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है। आप जाकर यहाँ किसी भी कंपनी का डिविडेंड डेट देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।